बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, इधर वो अजीम हस्ती जिनका नाम मशकूर है, जो दारुगाए जेल हैं, मुहिब्बे अहले बैत, जिन्होंने इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को प्यारे भाइयों रहा कर दिया था। इब्न जियाद ने जब इनको पकड़ा, कहा कहाँ है इमाम मुस्लिम के बच्चे? कहा मैंने उनको छोड़ दिया। कहा तूने उनको छोड़ दिया? कहा तू मुझसे नहीं डरा? तो मशकूर ने कहा जो भी अल्लाह ताला से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। इब्न जियाद ने कहा ये बता उनको रहा करके तुझे क्या मिला? इसने कहा इब्न जियाद तू ये बता उनके वालिद बुजुर्गार इतनी अजीम शख्सियत को शहीद करके तुझे क्या मिला? तू सगे दुनिया है, दुनिया के लालच में उनको शहीद कर दिया। जानते हैं मुझे क्या मिलेगा? मुझे उम्मीद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी, सरकार की रजा मिलेगी, उनके बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी, लेकिन तू महरूम रहेगा। उस वक्त तू नारे जहीम में चलेगा। इब्न जियाद ने जब ये बातें सुनी तो तिलमिला उठा और गुस्से में दहाड़ा। जल्लादों को हुक्म दिया इसको इतने कोड़े मारे जाएं, इतने कोड़े मारे जाएं कि ये मर जाए। जब ये मर जाए तो इसका सर तन से जुदा करके इसको फेंक दिया जाए। प्यारे भाइयों, मशकूर को ले जाया गया। अब इनके ऊपर कोड़े बरसाने की बारी है। आपके ऊपर एक कोड़ा पड़ा और बहुत जोरदार तकलीफ दे। प्यारे भाई, जब जल्लाद ने कोड़ा चलाया आपके ऊपर तो बड़ी तकलीफ हुई। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा फिर मारा जल्लाद। आपने कहा इलाही मुझे सब्र दे। जब तीसरा कोड़ा मारा गया आपको तो कहा इलाही मुझे बख्श दे। चौथे पे आपने कहा या अल्लाह मुझे ये जो सजा मिल रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत में दी जा रही है। जब पांचवा कोड़ा आप पे पड़ा तो आपने कहा अल्लाह जब तूने मुझे अहले बैत की मोहब्बत दी है तो मुझे उनसे मिला दे। बस प्यारे भाइयों, फिर आपकी रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह अज़्वल के महबूब का आशिक अल्लाह अज़्वल के महबूब की जानिब रवा दवा हो गया प्यारे भाइयों, और इज्जत वाले मकाम में पहुंच गया। इधर प्यारे भाइयों वो नन्हे बच्चे जो घर के अंदर सो रहे हैं, उस नेक दिल खातून ने घर के अंदर इंतजाम कर दिया इनको सुलाने का। ये सो रहे हैं कि अचानक बड़े भाई की आंख खुलती है। बड़े भाई की जैसी आंख खुलती है प्यारे भाइयों वो रोता है। जब वो रोता है तो अचानक छोटा भाई भी उठ जाता है। छोटा भाई कहता है बड़े भाई से, भाई क्या वजह है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब देखा कि हमारे वालिद जन्नत के अंदर चहल पहल कर रहे हैं, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ उनके खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया मुस्लिम तुम तो आ गए लेकिन हमारे शहजादों को छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो भी कुछ देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा अन करीब हम भी बाबा जान के पास पहुंचने वाले हैं। दोनों लिपट गए आपस में। फिर बाबा जान की याद आई तो रोने लग गए प्यारे भाई। अब रोए तो खुल के रोए क्योंकि अपनों का घर समझा। जब खुल के रोने लगे यहाँ पे क्या हुआ, जब रात गुजर गई तो रात को देर से इस मालकन का शोहर आया, इसका नाम हारिस है। जब ये आया तो बड़ा थका हुआ था, बड़ा थकन से चूर था। बीवी ने पूछा क्या वजह है, तो इतनी थकन से चूर क्यों नजर आ रहा है, तेरा घोड़ा कहाँ है? कहा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम के बच्चों को पकड़ के लेके आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। मशकूर ने मुस्लिम के बच्चों को रहा कर दिया तो मैंने दिन भर कोशिश की किसी तरीके से बच्चे मेरे हाथ आ जाएं, लेकिन थक गया, यहाँ तक कि मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया और मैं पैदल फिरता रहा उनकी तलाश में। लेकिन क्या था बस नसीब कि वो बच्चे मुझे मिले नहीं। उस औरत ने कहा क्या हो गया तुझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अहले बैत के घराने के बच्चों को पकड़ेगा, दुश्मनों को हवाले करेगा? कहा तुझे पता नहीं माल बहुत मिलेगा, जोड़ा घोड़ा और दीगर इनामात मिलेंगे। कहा तू इसके चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद कर देगा? कहा तुझे नहीं पता ये क्या होता है क्या नहीं होता, तू जा अपना काम कर, मेरे को खाना ला के दे। इसने खाना वाना खाया या रात में सो गया। प्यारे भाई जब ये सोया तो अचानक इसकी आंख खुल गई क्योंकि बच्चों के रोने की आवाजों से ये आंख इसकी खुल गई। इसने बोला ये कौन है जो हमारे घर में रो रहा है? अपनी बीवी से पूछा, बीवी खामोश हो गई, सहम गई। ये क्या राज खुलने वाला है? ये उठा और इसने मशल उठाई
اور उस जगह की तरफ बढ़ा जहां पर रोने की आवाजें आ रही थी। जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ, दो बच्चों को देखा जो आपस में गले मिलकर रो रहे हैं। इन्हें उन बच्चों को देख के चौंक गया, ये बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, बड़े आला नजर आ रहे हैं। कहने लगा तो कौन हो तुम? बच्चे समझे मुहिब अहले बैत का घर है, तो बच्चों ने खुल के बता दिया, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, मैं इब्राहिम, ये मोहम्मद मेरा भाई है। अब तुम वो लोग हो जिनके चक्कर में मैं दिन भर फिरता रहा, मेरे घोड़े ने दम तोड़ दिया, मैं थकन से चूर हो गया। इसने कहा अच्छा हुआ, चलो तुम मुझे मिल गए, यहीं पे इन दोनों को बांध दिया। प्यारे भाइयों, बच्चे इस हालत को देख के खौफजदा हो गए। ये कि अभी थोड़ी देर पहले तो मोहब्बत निसार की जा रही थी इस घराने में, अभी क्या हो गया हमसे ऐसा? बच्चों ने बोला कि हमसे कोई खता हो गई। इसने बोला नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, अब मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। अच्छा वो तो मेरे घर पे बच्चों को बांध दिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो बेचारी औरत आई, कहने लगी खुदा के नाम पे इन बच्चों को छोड़ दे, मैंने जिंदगी भर तेरी खिदमत की है, मुझे कुछ ना दे, इन बच्चों को आजाद कर दे। का दूर हो जा, खबरदार इधर नहीं आना वरना मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हाँ, ये बच्चे अब मेरी अमानत है, मैं इनको लेके जाऊंगा अपने जियाद के पास और मुझे इनाम चाहिए। यहाँ सुबह हुई, इसने बच्चों को निकाला और बच्चों को बाहर ले जाने लगा। ये बच्चों को बाहर ले जाऊंगा और किसी वीरान जगह पे ले जाकर इनको कत्ल कर दूंगा, इनके सरों को अपने जियाद के पास ले जाऊंगा। जब औरत ने देखा बच्चों को ले जाते हुए, औरत दौड़ी, का कहाँ ले जाता है? कहा मैं इनको कत्ल कर दूंगा और इनके सरों को अपने जियाद के पास ले जाऊंगा। कहा ना कर, ऐसा ना कर, अल्लाह को राज़ी रख, अल्लाह उसके रसूल को नाराज ना कर। इसने अपनी बीवी की ना सुनी प्यारे भाई, और ये उन बच्चों को लेता हुआ आगे बढ़ गया। बीवी को इसने धक्का दिया और बच्चों को लेके आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा फिर बीवी आई, दौड़ती हुई आई और कहने लगी खुदा के वास्ते इन बच्चों को छोड़ दे। जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, फिर लेके चला हाय यतीमों को जफाकार, चिल्लाती चली पीछे ज़ईफा जिगर अफकार, बिन बाप के बच्चे हैं ये जालिम इन्हें ना मार, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अरे भाइयों, लेकिन हुब्बे दुनिया जब गालिब आ जाती है तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता, इंसान अपने ईमान को भी बर्बाद कर डालता है। बीवी की आवाजारी का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसको मारने को दौड़ा, बेचारी रुक गई। इतने में ये बच्चों को लेके आगे बढ़ने लगा तो इसका गुलाम, जो इसका रजाई बेटा भी था, वो आ गया। कहने लगा क्या हो गया मेरे रजाई बाप, तुझे क्या हो गया? तो किस तरह की हरकत कर रहा है, इन बच्चों के साथ क्या करने जा रहा है? कहने लगा अच्छा हुआ तू आ गया, ये ले तलवार, इन बच्चों को कत्ल कर दे। क्या कह रहा है, इन बच्चों को कत्ल कर दो? घराने नबूवत के बच्चों को कत्ल कर दो? हरगिज नहीं, ना मैं कत्ल करूंगा ना मैं इनको कत्ल होने दूंगा। ना तेरी ये जुर्रत, तू मेरे रास्ते में रुकावट डालेगा? ये ले तलवार, इनको कत्ल कर दे। गुलाम ने तलवार ली, उससे हाथ से फेंक दी और दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। गुलाम ने आका की दाढ़ी पकड़ ली, उसने उसके बाल पकड़े। हारिस फन्ने हर्ब में माहिर था, आखिरकार उसने गुलाम को पे दर पे वार करके जमी बोझ कर दिया और तलवार उठाई, तलवार उठा के उसकी तरफ बढ़ा। इतने में हारिस का बेटा आया, कहने लगा ये बाप क्या हो गया तुझे, तू मेरे रजाई भाई को मार रहा है सिर्फ दुनिया की लालच में। इसने अपने बेटे की नहीं सुनी, एक तलवार का जोरदार वार किया। प्यारे भाइयों, वो गुलाम भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के घराने पे निसार हो गया। जब ये हालत देखी तो बेटा दौड़ता हुआ आया, बाप को रोका कि बाप तो इतना संग दिल है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया की मोहब्बत इस कदर तेरे दिल पे असर कर गई है कि तुझे अल्लाह अव्वल का खौफ नहीं। इसने बच्चे को बोला है बच्चे बंद कर अपनी बातें, ये ले तलवार और इन दोनों को कत्ल कर दे। क्या हो गया तुझे, मैं इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दूं? रसूलुल्लाह से हया आती है क्या? तुझे खौफ नहीं आता? कल मरने के बाद रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाएगा? इसने आगे बढ़ के बच्चे को मारा। बच्चे ने क्या किया प्यारे भाइयों, जवाबी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन क्या करा, इतने में इसकी बीवी आ गई दौड़ती हुई। बीवी आई, बीवी ने रोकना चाहा इसको, लेकिन इसने क्या किया, एक तलवार का वार मारा, वो बीवी को लगा। बीवी तड़पने लग गई और तड़पती हुई नीचे गिरी। जब माँ की हालत देखी तो बच्चे से बर्दाश्त न हो सका, बच्चा एकदम आगे बढ़ा, इसने दूसरा वार किया और बच्चे को भी शहीद कर डाला, अपने बेटे को। जब बेटे को माँ ने अपनी आंखों के सामने प्यारे भाइयों शहीद होते हुए जन्नत में जाते हुए देखा तो उसकी रूह भी कब्ज़ से अंसरी से परवास कर गई। गुलाम, बेटा, वो अजीम औरत, वो सईद, वो अजीम लोग अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान हो गए। प्यारे भाइयों, आले नबी के लिए, औलाद अली के लिए
پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، پیارے بھائی اہل بیت نبوت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہو گئے۔ اتنے میں بچوں کی طرف رخ کیا، بچوں کو دیکھا تو بچوں کی طرف آیا تو بچوں نے کہا، اے ظالم، تو ایک کام کر، ہمیں اسی طرح لے جا، ہمیں اسی طرح لے جا ابن زیاد کے پاس، ہو سکتا ہے وہ تیری اسی کارگزاری سے خوش ہو جائے۔ اس نے بولا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کوفہ والے تم کو مجھ سے چھین نہ لیں، اور جب چھین لیں گے تو میرا انعام ضائع ہو جائے گا، میں نے تمہارے چکر میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ آگے بڑھا ان کو مارنے کے لیے، تلوار لی، تلوار لے کے جب آگے بڑھا تو بڑے بھائی کی طرف آیا تو پہلے پیارے بھائی چھوٹے بھائی کی طرف، چھوٹے بھائی نے کہا پہلے میرے کو مار دے، میری طرف آ جا، مجھے قتل کر دے، میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا قتل ہوتا ہوا۔ بڑے بھائی نے پھر فوری طور پہ پکارا کہ بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت سان، تجھ سے ایک عرض ہے، میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے ہر ایک صدمہ و ایزا دکھلا، پڑنا بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا، ناگہاں چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زبی کٹ کے گیرا ستارہ سا سر، دریا میں ستمگار نے پھینکا تنے اتھر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے سر تن سے اس کا بھی اتارا، دھبا بھی نہ لگا خون کا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں، دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم، پھینک دیے نہر میں ظالم نے وہ لاشیں اس دم، مل کر بہنے لگے وہ نوری پے کر باہم، لیرے پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کر قدم، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ پیارے بھائیوں، دونوں کے ننھے لاشوں کو اس نے کیا کیا، سمندر میں ڈال دیا، نہر میں ڈال دیا، اور سر کو تھیلوں میں جن ڈالا اور ابن زیاد کی طرف گیا، حب دنیا کا متلاشی انعام کے لالچ میں جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہا مجھے ابن زیاد سے ملنا ہے، ابن زیاد کے دشمنوں کے سر لے کے آیا ہوں۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا گیا، ابن زیاد نے کہا کیا لایا؟ کہا تیرے دشمنوں کے سر۔ کہا کون سے دشمنوں کے سر ہیں؟ دیکھا جب اس نے تھیلے کو ڈیلا تو دونوں بچوں کے سر دیکھ کے ابن زیاد کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ تو نے کیا کر دیا ظالم، تو نے ان دونوں بچوں کو کیوں قتل کر دیا؟ تو نے تو کہا تھا ان بچوں کو لے کے آنے کا، کب میں نے لے کے آنے کا کہا تھا، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ بچے میرے پاس ہے، کہ یزید نے بولا بچے مجھے زندہ سلامت چاہیے تو میں کیا کروں گا؟ ہاں میں زندہ سلامت نہیں لا سکتا تھا، مجھے خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کوفے والے مجھ سے چھین لیں، کہ مجھے خبر دے دیتا، میں سپاہیوں کو بھیج دیتا۔ اس نے کہا ابن زیاد نے کوئی ہے جو اس بدبخت کا سر تن سے جدا کرے؟ حضرت مقاتل جو اسی وقت انتظار میں تھے، وہی پہلے بیٹھ کے آگے بڑھ گئے، کہنے لگے ابن زیاد میں ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو سزا دو، اس نے ہماری سنی نہیں جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیخنے لگا چلانے لگا۔ پیارے بھائی مقاتل نے اس کو پکڑا، اس کو گریبان سے پکڑ گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے، اور پھر پیارے بھائی گھوڑے کے پیچھے اس کو باندھا، اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی مقام پہ لے گئے جس مقام پہ بچوں کو شہید کیا گیا تھا، اور جہاں سے گزرتے ہیں بولتے کوفے والوں یہی ہے وہ شخص جس نے امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا ہے۔ لوگ پتھروں سے مارتے، لوگ پیارے بھائی لاتوں سے مارتے، چپلوں سے مارتے، ذلیل ہوتا ہوا اس مقام پہ پہنچایا گیا۔ اس مقام پہ کیا کیا؟ کہا تیرے کو اذیتیں دے دے کے قتل کروں گا۔ اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، اذیتیں دے دے کے اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر کیا کیا؟ اس کے جسم کو زمین کے اندر دبایا، زمین نے نکال کے باہر پھینک دیا۔ پیارے بھائی نہر کے اندر ڈالا تو نہر نے باہر پھینک دیا۔ تو پھر کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کی اور حارث کے جسم کو جلایا گیا۔ پیارے وہ روایت میں آیا جو سر امام مسلم کے شہزادوں کے تھے، وہ سر لے کے یہ نہر کی طرف آئے تو نہر سے جسم نازنی اوپر آ گئے اور سر جسموں کے ساتھ مل گئے، وہ جو بار وہیں پہ بہہ نکلی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جسم وہیں پہ پڑے تھے، ان جسموں سے سروں کو ملایا گیا اور دونوں کی نماز جنازہ ادا کر کے وہیں پہ دونوں کی تدفین کر دی گئی۔ آج بھی ان کا مزار وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امام مسلم ان کی آل کے صدقے ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، ہر شے سے بڑھ کے، آمین۔